हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इमरान नूरानी है और आज हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक सीवियर मूड डिसऑर्डर है जो मदर्स को डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मदर्स को डिलीवरी के बाद इफेक्ट करता है। इसमें सैडनेस, एंजाइटी और एग्जॉशन का कॉम्बिनेशन होता है। ये बेबी ब्लूज से डिफरेंट है जो तकरीबन 80% मदर्स को इम्पैक्ट करता है। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये बहुत सीवियर फॉर्म में होता है और मदर्स को इरिटेबिलिटी, मूड फ्लक्चुएशंस, थकान महसूस करना और कभी कभी बिल्कुल ही लॉस्ट फील करना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन इंटरफियर करता है डेली लाइफ और लिविंग में मदर्स की, तो एक मेडिकल अटेंशन लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको इग्नोर करना कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड मदर्स का जो बच्चे के प्रति एक कनेक्शन है उसको बिल्ड करने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्या कॉजेज़ होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हार्मोनल चेंजेस, जिसमें कि डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सडन ड्रॉप होना या थायराइड इम्बैलेंस होना। फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसमें नींद कम आना, बॉडी पेन होना या फिर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन, मसल्स पेन के साथ में स्लीप का डिस्टर्ब होना। इसके बाद हमारा इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है जो मदरहुड का प्रेशर है, आइडेंटिटी चेंज है या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमारे सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोर्ट की कमी हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या मैरिटल प्रॉब्लम्स हो घर पे, तो उसकी वजह से भी ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स, पहले से ही डिप्रेशन होना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या ट्रॉमा बर्थ के समय मदर को, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे लगातार उदासी होना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना या फिर इसके बगैर इमोशंस का फील ना होना। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, चीज़ों में इंटरेस्ट ना रहना, लोगों से दूरी बनाना या बेबी से बॉन्ड करना इम्पॉसिबल बनता है। फिजिकल नीड्स जैसे खाना खाना या नींद का पैटर्न चेंज होना, फैटीग, हेडेक्स या पैनिक अटैक्स होना, ये भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके बगैर सीवियर केसेस में अपने बेबी को हार्म करना, ये वाले थॉट्स आना या अपने आप को हार्म करना और ऐसी फीलिंग आना कि लाइफ इज़ वर्थलेस या मेरे साथ ये क्या हुआ और उसी में घुस जाना, लोगों के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना, ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत ही सीवियर केसेस में होती है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हों और इनमें से आपको इंटरफेरेंस लगता है कि आपकी डेली लाइफ में इंटरफेयर हो रहा है, तो ये बेबी ब्लूज़ नहीं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें एक साइकियाट्रिस्ट होता है और साथ में उनके साथ एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो मेडिकल इंटरवेंशन और साइकोथेरेपी साथ में कॉम्बिनेशन थेरेपी से आपको हेल्प मिल सकती है। इसके बगैर हमें ये भी देखना है कि अपनों से बात करना बहुत आरामदायक होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है या फिर स्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटी हम बोलते हैं कि पहले मुझे सुबह क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है, उससे काफ़ी चेंजेस आ सकती है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जैसे आपको खुद को हार्म करने का या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो डेफिनेटली एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रखें, ये डॉक्टर के पास भी जाएं और वहाँ से हेल्प लें। अपनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करा सकते हैं जिसमें स्क्रीनिंग से पता होगा कि क्या आपको बेबी ब्लूज था या फिर हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम से जूझ रहे हैं। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है? मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो थेरेपेटिक इंटरवेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल CBT हम बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें थॉट चेंजेस, नेगेटिव थॉट फॉर्मेशंस जो होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को हम ठीक करने में हेल्प करते हैं। इसके बगैर दवाई होती है जो साइकियाट्रिस्ट देते हैं, मे बी एंटी डिप्रेसेंट्स हों या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको सेफ दवाइयाँ हों वो प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमें अपने लिए मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। डाइटरी चेंजेस करना इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना और ऐसी चीज़ें पता करना जिससे हमें खुशी मिलती हो। और बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं इसमें, जिसमें कि जो बाकी मदर्स हैं उनके साथ बात की जा सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस और शेयर किया जा सकता है, सो दैट आप लाइट फील करो। और बहुत सारे कोपिंग मेथड्स एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स भी डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें फैमिली का रोल क्या है, फैमिली कैसे मदद कर सकती है हमारी? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इमोशनल सपोर्ट देना है मदर को, उनकी बात को सुने, पेशेंस रखें। अगर कभी कभी इरिटेबल होती भी हैं तो वापस उनको रिएक्ट ना करें। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं? खाने पीने में, घर की सफाइयों में या बाकी चीज़ों में उनसे उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन और रिलीफ मिले। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको एनकरेज करें, थेरेपी या डॉक्टर के पास जाने के लिए सपोर्ट करें कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये हेल्प ले सकते हैं। इसके बगैर हमें थोड़ा सा पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में खुद को भी एजुकेट करना है और मदर को भी बताना है कि ये एक टेम्पोरेरी फेज़ हो सकता है और हमें खाली सिम्टम्स मॉनिटर करने चाहिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा वर्सन होते हैं सिम्टम्स, एग्रेसिव आउटबर्स्ट्स आते हैं, कुछ बहुत सेल्फ हार्म के केसेस हो सकते हैं, तो डेफिनेटली एक मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। मदर्स के लिए सेल्फ केयर टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपका बच्चा सोता है उस टाइम पे आप भी थोड़ा सा आराम करें, क्योंकि हमें पता है बहुत काम होता है, प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल ना हो किसी किसी सिचुएशन में, बट अगर आपने 1 घंटा सो लिया और ख़ुद को टाइम दिया तो डेफिनेटली बाकी टाइम आपका काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है। खाने पीने की जो हमारी हेल्दी हैबिट्स होने चाहिए, उसमें न्यूट्रिशियस फूड खाएं और अपनी पसंद का भी खा लें ताकि आप खुद को भी पैम्पर कर पाएँ। इसके बगैर आपको स्मॉल छोटे छोटे गोल्स रखने हैं, बहुत बड़े बड़े काम फिनिश नहीं करने हैं, पूरे घर की सफाई एक दिन में नहीं करनी है और सोशली कनेक्टेड रहें। फैमिली से, दोस्तों से ऑनलाइन सपोर्ट लें। और इम्पॉर्टेंट ये भी है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं माइंडफुलनेस जो आप 1-1 मिनट में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी, थोड़ा आपने विजुअल इमेजरी सीखा, जो बहुत सारा इंटरनेट पे अवेलेबल भी है। हम मदद मांगे और मदद मांगने से हिचकिचाना नहीं है, बात करने से डरना नहीं है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी एक प्रायोरिटी है। उसी की वजह से आपका और आपके बच्चे का कनेक्शन बनेगा और आप एक अच्छे पेरेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन सब चीज़ों पे पड़ने वाला है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प सीख करना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस नहीं है। फैमिली में, सोशल ग्रुप्स में अगर आपको ये जो हमने सिम्टम्स बताए हैं कोई लगता है कि हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ एनकरेज देम टू टेक हेल्प, क्योंकि एक हैप्पी मदर एक अच्छी फैमिली की नींव होती है और बच्चे और मदर का जो कनेक्शन होगा उसी से फैमिली की खुशी डिफाइन होती है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। एक नई मदर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इमोशनली हार्मोनल चेंजेस होती हैं, एक एक्सपेक्टेशंस, एक यंग मदर, एक यंग इंडिविजुअल से एक मदर बनना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट ये सब मैनेजेबल है अगर आप इंटेलिजेंटली अपने आप का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली हमेशा रिएक्ट नहीं करेंगे। आप बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे घर के लिए और अपना ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। All the best and thank you from Mind Meadow.